वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बड़े होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो यार बहुत बड़ी जम्मू एंड कश्मीर के लिए इंडिया का जो मतलब है, तो उसके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल। तो नितिन गडकरी जी ने 12 मेगा प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट कल की है, जिसमें से 140 किलोमीटर पर आवर की तेजी से दौड़ने वाली मेट्रो भी शामिल है। और भी काफी प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये नितिन गडकरी जी के खुद इन्होंने क्या बोला है इसके बारे में पहले वीडियो देखेंगे भाई। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो बिना किसी देरी के भाई देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्राइट आइडिया का वीडियो है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ। और ये सस्ता है, टिकट आधा कश्मीर में लगता है बोला इन्होंने। हाँ, वो है ब्रॉडगेज बसेस का। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी। उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। 40 मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। कश्मीर के लिए काम करना। और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा। यार बहुत बेस्ट अभी तो ये जो मिनिस्टर टेस्ला कार परसों मेरे घर पर लाई गई थी, तो एलन मस्क मुझे मिले थे। उन्होंने वो हाइपर लूप बनाया। तो मेरे पास अब जगह है 120 मीटर बीच की, दिल्ली मुंबई के बीच में। तो मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। जैसे रेलवे इलेक्ट्रिक पर जाती है वैसे ट्रक जाएंगे। अभी उसका काम नहीं शुरू हुआ, उस पर काम कर रहे हैं। हाईवे जो है ना, और हाइपर लूप किया तो 2 घंटे में दिल्ली से मुंबई चले जाएंगे। 2 घंटे में दिल्ली से। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं आपसे पैसा मांगने की, क्योंकि पैसा कैसे खड़े करना इसका मैं एक्सपर्ट है। ये बात है। ऑल टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल पेट्रोल। कल मैं गुलमर्ग गया था, तो जाते समय काफी ऑब्जर्व कर रहा था। पिछले बार भी मैं गया था। तो यहाँ मुझे 2 सुझाव देने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ। यहाँ की बसेस मुझे अच्छी नहीं लगी। अभी हमने इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, सीएनजी इस पर बसेस लाई है। और ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना चाहिए। इससे बहुत पोल्यूशन तैयार होता है। और बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मैं अथॉरिटी से ये कह सकता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी ये अब सबसे बड़ा उपयोग का काम साधन है। और प्रधानमंत्री ने मुझे रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इसकी सबकी जिम्मेदारी दी है। मैं आपसे 1 रुपया नहीं मांगता। पहली बात तो ऐसी कि मेरे पास इतना पैसा है कि मेरा पहला विभाग है कि मैं 40 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ और मैं पैसे खड़ा कर सकता हूँ। लाख करोड़ का मुझे आपसे और कश्मीर के लिए काम करना चाहता हूँ। सिंगापुर टेक्नोलॉजी ब्रिजेस इन इंडिया, मतलब सिंगापुर। और अभी तो मैं देश में 4-5 जगह पर ऐसे ब्रिज बना रहा हूँ कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन ब्रिज फर्स्ट लेवल, फिर उसके ऊपर में 6 लेन ब्रिज सेकंड लेवल, और उसके ऊपर से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पुणे में बना रहा हूँ। शिरूर से लेकर वाघोली तक 50 किलोमीटर चेन्नई में बना रहे हैं। मैंने खुद नागपुर में अपने शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और ऊपर में मेट्रो। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत बदली हुई है। तो आपके यहाँ भी हम लोग इसका सबका उपयोग करना चाहते हैं। तो ये रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर रेलवे की, जैसे मनोज जी हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए। और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोप वे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कश्मीर में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। और निश्चित रूप से इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को टूरिज्म पे चलती है ना उधर। इंडिया बेस्ट आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर। हम कटरा में अभी इंटरमोडल स्टेशन बना रहे हैं। आपने ही सहयोग दिया है। बहुत बड़ा स्टेशन बना है। वहाँ हम लोग लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं, बस कोर्ट बना रहे हैं, वहाँ पार्किंग प्लेस बना रहे हैं, काफी सुंदर बना रहे हैं। और ये आपके सब स्टेशन के लिए मैंने मनोज कुमार जी को जो बैठे हैं उनको कहा कि मुझे ऐसा आर्किटेक्ट नहीं चाहिए। तो हबीब खान करके हिंदुस्तान के आर्किटेक्ट एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मेरे मित्र थे। और वो यहाँ आके गए श्रीनगर, और आपके पूरे रोड साइड एमिनिटीज
और कटरा से लेकर सब डिजाइन करने के लिए मैंने उनको कहा, और उनके जो डिजाइन्स हैं आज मनोज कुमार जी जाने के पहले आपको दिखा देंगे। इतने सुंदर डिजाइन बनाए हैं कि ये वर्ल्ड प्राइड की जगह से डिजाइन जम्मू कश्मीर में काफी तो मैं आपको ये निश्चित रूप से जम्मू श्रीनगर में भी, यहाँ मैं कल कुछ व्यापारियों से मिला मुझे रास्ते में, तो कह रहे थे हमारा लॉजिस्टिक्स ये नहीं है, कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कि मैं आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट 2 साल के अंदर कम कर दूंगा। 50% चीपर ईवी बस पोर्ट मतलब बस स्टेशन। अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा है कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निकले। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा, क्योंकि एक बेस्ट की डीजल की बस जब मुंबई में चलती है तो 115 रुपए किलोमीटर उसका खर्चा है। वो मैंने 100% बायो इथेनॉल पर चलाई, जो गन्ने के जूस से होता है। नागपुर में 35 बसेस हैं, उसकी कॉस्ट 78 रुपीज पर किलोमीटर है। और जो इलेक्ट्रिक पर चलती है, पूना में अभी बसेस आई इलेक्ट्रिक की, कल परसों में पूना में ही था, कोल्हापुर कराड़ में, वो बसेस मैंने देखी, वो मैंने ही लाई। वो बसेस की 50 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है। 50 रुपए। तो जम्मू कश्मीर की जनता टिकट रेट 25% कम करके 100%, अब एयर कंडीशन की यहाँ जरूरत नहीं है, पर लग्जरी बस में बैठ सकती है। क्योंकि जम्मू और इसलिए ठंडा है आप ना इसको भाई, उधर जरूरत तो निश्चित रूप से करिए। 140 किलोमीटर चीपेस्ट मेट्रो भी आ और रही है। दूसरी एक योजना जो मैंने कितने अपने नागपुर प्रोजेक्ट्स शहर हैं? में पहली बार, आप रेलवे मंत्री थे, रेलवे से क्लियर की है, वो है ब्रॉडगेज मेट्रो। और वो तो यहाँ संजीवनी होगी, उसकी स्पीड गाड़ी की 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और वो जो मेट्रो है 6 डब्बे की है, 2 इकोनॉमिक क्लास, 2 बिजनेस क्लास और 4 इकोनॉमिक क्लास। अच्छा। और जम्मू कश्मीर में जो ट्रैवल एजेंट है उन्हीं को दो, प्रकाश ट्रैवल, कोई इसकी ट्रैवल, अकबर ट्रैवल, उसकी वही खरीद लेगा। मैं नागपुर में हमने 100 मेट्रो ऐसी अब खरीदने का निर्णय कर दिया। मेट्रो की कॉस्ट 30 करोड़ है, और ये प्राइवेट 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं इसमें। हमारी जो ब्रॉडगेज मेट्रो बनती है उसकी हमारी कॉस्ट 380 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और जो मेट्रो मैं अब तैयार कर रहा हूँ, जिसकी अनुमति रेलवे मंत्रालय ने दी, वो उसकी 1 करोड़ रुपए भी पर किलोमीटर कॉस्ट नहीं, मैं 900 किलोमीटर की बना रहा हूँ। 900 तो किलोमीटर। श्रीनगर से जम्मू तक जितनी ब्रॉडगेज है उसके ऊपर ये फास्ट गेज मेट्रो ये 1-1 घंटे में चालू हो जाएगी। तो 140 किलोमीटर की स्पीड से तो जम्मू से श्रीनगर तो मुझे लगता है 2 घंटे में हो जाएगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यहाँ जितना कुछ बदल होगा उससे तरक्की होगी। दिल्ली काटरा एक्सप्रेस। पर मैं केवल जम्मू के श्रीनगर तक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिल्ली से जुड़ने की बात कर रहा हूँ। और वो यही है कि दिल्ली से कटरा हम लोग एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र में जो रहे उनको दिल्ली से मुंबई 9 घंटे लगते थे। तो बाद में मैं कह रहा था कि 2 घंटे होगा तो लोग हंस रहे थे, पर अब रोड बन गया तो 1.25-2 घंटे में आते हैं। इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस वे स्पीडिंग 170 किलोमीटर। परसों मैं दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, जो हमने बनाया 70% काम हुआ है कि दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और मैं जब ट्रायल कर रहा था तो 170 किलोमीटर स्पीड से मैं गाड़ी में बैठकर चल रहा था, पता ही नहीं चला कुछ, इतना अच्छा रोड बना है। रोड इतना। और इस दिल्ली मुंबई हाईवे को हम दिल्ली कटरा से जुड़ेंगे, और दिल्ली से कटरा ये 6 घंटे में हो जाएगा। और इसमें ये जो हाईवे है इसके बारे में मैं श्रीनगर से भी कैसे इसकी सुविधा मिले, ये भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेकर अमृतसर कटरा से जुड़ेगा। और इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दिल्ली से कटरा ये डिस्टेंस 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। 6 घंटों में पूरा हो जाएगा। तो दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में 2 साल के अंदर होगा, ये मैं आपको बता 2 साल के अंदर, मतलब ये कह रहे हैं कर लेंगे। इंडिया कैन सून बीट यूरोप इन लॉजिस्टिक। ये एक्सप्रेसवे बनने से लॉजिस्टिक कॉस्ट, मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 17% है, यूरोपियन कंट्री में लॉजिस्टिक कॉस्ट 12% है, और चाइना में 8% है, चाइना में कम, और अमेरिका में और वेस्टर्न विशेष रूप से यूरोपियन कंट्री में 12% है, और हमारी 16-17% जाती है, जिससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं होता। हम एक्सपोर्ट कर सकते, इतनी अच्छी हमारी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, पर यहाँ से पोर्ट में ले जाने तक इतना दिन लगते हैं, इतना पैसा लगता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट के कारण तकलीफ है। तो ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ये ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाते हमने पहली प्रायोरिटी दी है। और इसलिए अब दिल्ली यहाँ से श्रीनगर से मुंबई ये आप 19 से 20 घंटे में आप कार से जाओगे,
और 30 से 35 घंटे में ट्रक चला जाएगा डायरेक्ट हमारे 19-20 JNPT घंटे में पोर्ट कार एक्सप्रेस से- वे और कांडला में उससे भी कम इसमें चला जाएगा। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी तो एक्सपोर्ट में इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। और इसलिए निश्चित रूप से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आवश्यक है, टूरिज्म के लिए भी आवश्यक है। इसी के साथ हो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार कितने प्रोजेक्ट्स भाई चल रहे हैं, 140 किलोमीटर की वो बन रही है मेट्रो, अच्छा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे, अच्छा एक्सप्रेस वे बनाएंगे, दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। मतलब जम्मू एंड कश्मीर में तो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई। यार इससे ये तो अभी कुछ गिने हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में देखो स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, रोड्स और जब से नितिन गडकरी जी आए हैं ना यार, ये आप मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो यार roads के मैं मामले कहता में हूँ ना इनके जो है ना नितिन हो रहा है। गडकरी जी, मैं खुद इनका फैन बन गया हूँ। जिस तरीके से काम कराते हैं, इन्होंने बोला मैं 40 लाख करोड़ का काम करा चुका हूँ। 40 लाख करोड़ बहुत 40 बड़ी लाख बात है। करोड़ आप अगर गिने तो बिलियंस ऑफ डॉलर में कितने ज्यादा ये बनते हैं, हमें खुद भी नहीं पता। इनकी पिछले दिनों एक वीडियो आ रही थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है, 170 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही थी 170 किलोमीटर की, और बिल्कुल। और कह रहे थे कि मुझे पता ही नहीं चला कि हाँ। मतलब किस तरह, मतलब इतने जबरदस्त किस्म के रोड्स बन रहे हैं। और देखो ये तो फाइबर से भी रोड्स बना रहे हैं, मतलब वो यार नितिन फाइबर से प्लास्टिक से रोड बना रहे हैं, इथेनॉल पता नहीं मेथेनॉल पता नहीं कौन सी चीजों पे गाड़ियां चल रही हैं। ब्रिजेस की स्टाइल के बन रहे हैं, ब्रिजेस सिंगापुर मतलब- स्टाइल की ब्रिजेस बन रही हैं, बिल्कुल। बीच में स्टेशन बन रहे हैं, मतलब श्रीनगर टू जम्मू तक का हाईवे बनेगा यार। मतलब भाई क्या क्या बनेगा यार, मैं ये यार सोच इतना रहा हूँ। कुछ बन रहा है। देखो एक तो ये है कि हाँ। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, एक तो दिल्ली से मिल जाएंगे जब एक्सप्रेस वे हाँ। वगैरह बन गया। देखो एक तो फासला कम हो और जाएगा, टूरिज्म ठीक है? को बहुत ज्यादा- टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ क्योंकि जाएगी। वो टूरिज्म जम्मू भी कश्मीर चलता के है। लोग भी आगे निकलेंगे, इंडिया में आगे मतलब वो और ज्यादा फैलेंगे, बिल्कुल। और ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे। हाँ। जब फासला कम होगा तो लाजमी बात है कि कॉस्ट कम आएगी, उसकी वजह से एक्सपोर्ट ज्यादा हो सकेगी, बहुत ज्यादा फायदा है इस चीज में। और अभी ब्रिजेस वगैरह, रेलवे लाइंस देखो, इधर मेट्रो भी 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रही है, बिल्कुल। वो मेट्रो तक वो सारा, और 1 करोड़ रुपया खर्चा पर किलोमीटर के हिसाब से। आप खुद अंदाजा लगा लें बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है ये। यार। ये बहुत फायदा होगा जम्मू एंड कश्मीर को इससे, और पूरे इंडिया को भी। बिल्कुल। तो गाइस आप लोगों का इसके बारे में क्या मानना है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।